हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुरु कृपा एजुकेशन पॉइंट। और आज हमें देखना है लिटिल और फ्यू की जो कैटेगरी होती है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। और हमें ये भी पता है कि हम लिटिल की जगह फ्यू का यूज कर सकते हैं, ए लिटिल की जगह ए फ्यू का, एंड द लिटिल की जगह द फ्यू का यूज सेम कंडीशन में ही होता है। केवल थोड़ा सा ही डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हमें हमारे माइंड में रखना है और उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिए, लिटिल वाली जो कैटेगरी का यूज होता है वो ऐसी नाउन के लिए होता है जो अनकाउंटेबल होती है। लिटिल वाली कैटेगरी का यूज कौन सी नाउन के लिए करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन के लिए करेंगे। और ये जो सब्जेक्ट लेता है वो लेता है सिंगुलर सब्जेक्ट। इधर यदि फ्यू कैटेगरी की बात करें तो फ्यू का जो यूज होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए होता है, और ये जो सब्जेक्ट लेता है वो प्लूरल सब्जेक्ट लेता है। तो आपको यहीं से समझ में आ गया होगा कि लिटिल वाली जो कैटेगरी है उसका यूज होगा अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? अनकाउंटेबल का मतलब होता है ऐसी नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, उसे अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। जैसे मैं बात करूं मिल्क, मिल्क क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने कहा सुगर, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और भी हम यूं कह सकते हैं जो नाउन लिक्विड फॉर्म में होती है वो सब अनकाउंटेबल नाउन होती है। इधर बात करें काउंटेबल नाउन की, तो काउंटेबल का मतलब ये होगा जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होगी। काउंटेबल नाउन का मतलब हम कह सकते हैं पेन, बुक। ऐसी जो भी काउंटेबल नाउन होंगी वो सब फ्यू वाली कैटेगरी में शामिल होंगी। आप यदि इस मनी की बात करें तो मनी जो होगा वो कैसी नाउन होगी? वो अनकाउंटेबल नाउन होती है, जबकि रुपीज जो होते हैं वो सब क्या होते हैं? वो काउंटेबल नाउन में होते हैं। अब बात करते हैं कि लिटिल वाली कैटेगरी यूज कैसे होगा और फ्यू वाली कैटेगरी का यूज कौन सी कंडीशन में होगा। अब बात करें लिटिल की, तो लिटिल का यूज आपको पहले पता लग ही गया था। कौन सी नाउन के लिए करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन के लिए करेंगे। कौन सी नाउन के लिए करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। और ये जो सब्जेक्ट लेगा वो कैसा सब्जेक्ट लेगा? वो सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा। कैसा सब्जेक्ट लेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा। ठीक है, तो लिटिल के मीनिंग का यदि हम बात करें तो लिटिल का जो अर्थ होता है वो होता है न के बराबर। किसके बराबर? न के बराबर। दूसरा हम कह सकते हैं इसका जो अर्थ होगा वो होगा नगण्य, न के बराबर। या फिर हम क्या कह सकते हैं? नगण्य कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं बहुत ही कम। कैसा? बहुत ही कम। ये सब किसके अर्थ हैं? सब लिटिल के अर्थ हैं। न के बराबर, नगण्य, बहुत ही कम। अब देखिए, इसका जब सेंस है वो कैसा है? नेगेटिव सेंस है। कैसा सेंस है? नेगेटिव सेंस है। तो आप बताइए इसमें नोट या नो आएगा क्या? नहीं आएगा। तो आप ध्यान रखें इसमें नो या नोट नहीं आता। तो आप ध्यान रखेंगे लिटिल का जो अर्थ होता है न के बराबर या नगण्य, अर्थात नेगेटिव सेंस में होता है। हम बहुत ही कम भी कह सकते हैं। इसीलिए नेगेटिव फॉर्म में होने की वजह से इसमें नो या नोट नहीं आ सकता। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मैं यूं कहूंगा कि आई हैव लिटिल मिल्क देयर इन दी ग्लास। मैंने क्या कहा? आई हैव लिटिल मिल्क देयर इन दी ग्लास। देखिए, ये जो नाउन है मिल्क वो कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। इसीलिए मैंने लिटिल का यूज किया। सेंस क्या दे रहा है ये सेंटेंस? आई हैव लिटिल मिल्क, मेरे पास कुछ दूध है। वहां
कहां पर? ग्लास में मेरे पास बहुत ही कम दूध है। इसका मतलब जो दूध है वो इतना है कि उसकी एक कप चाय भी नहीं बन सकती, इसीलिए इसके किसका यूज हुआ है? लिटिल का यूज हुआ है। ठीक है, तो लिटिल का मतलब ये है कि जैसे उसका अर्थ बिल्कुल कैसा होगा? बहुत ही कम फॉर्म में होगा, नगण्य होगा, नेगेटिव सेंस में होगा, वहां पर आपको किसका यूज करना है? लिटिल का यूज करना है। मैं यूं कह सकता हूं, आई हैव लिटिल मनी एट माई होम। आई हैव लिटिल मनी एट माई होम। मेरे घर पर नहीं के बराबर क्या है? धन है। ठीक है, मेरे घर पर न के बराबर नेगेटिव सेंस में वो कह रहा है कि मेरे घर पर कुछ रुपए हैं, कुछ धन है जो कैसा है? नहीं के बराबर है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में किसका यूज होगा? लिटिल का यूज। ए लिटिल की बात करें तो ए लिटिल का जो सेंस होगा वो होगा पॉजिटिव सेंस में होगा। पॉजिटिव सेंस का मतलब कुछ, और यहां पर जो कोई भी चीज होगी, कोई भी वस्तु होगी, कोई भी नाउन होगी, वो कुछ मात्रा में उपलब्ध होंगी। पहले लिटिल के यूज में न के बराबर थी, लेकिन यहां पर कुछ है। जैसे मैंने कहा, मैं यूं कहूंगा, आई हैव अ लिटिल मिल्क इन द किचन। आई हैव अ लिटिल मिल्क इन द किचन। मेरे पास रसोई में कुछ दूध है। पहले वाले सेंटेंस में क्या कह रहे थे? मेरे पास ग्लास में बहुत ही कम मात्रा में दूध है, लेकिन अब क्या कहा जा रहा है? आई हैव ए लिटिल मिल्क इन द किचन। मेरे पास रसोई में कुछ दूध है। इसका मतलब वहां पर चाहे कितना भी है, हम एक कप तो उससे चाय बना ही सकते हैं। इसीलिए यहां पर किसका? पॉजिटिव सेंस के लिए ए लिटिल का यूज किया गया है। ठीक है, दूसरे एग्जांपल में हम कह सकते हैं, आई हैव ए लिटिल मनी एट माई होम। आई हैव ए लिटिल मनी एट माई होम। मेरे पास या मेरे घर पर कुछ मनी है। इसका मतलब पहले तो नेगेटिव सेंस में था, न के बराबर था, लेकिन यहां पर चाहे थोड़ा ही है, लेकिन कुछ तो उसके पास क्या है? घर पर मनी है। तो ऐसी कंडीशन में किसका यूज करेंगे? ए लिटिल का यूज करेंगे। कौन सी कंडीशन होगी? पॉजिटिव सेंस होगा। वो जो कोई भी नाउन है वो कैसे? कुछ मात्रा में तो अवेलेबल होगी, लेकिन लिटिल के यूज में जो उसकी क्वांटिटी होगी वो कैसी होगी? वो नगण्य होगी, नेगेटिव सेंस में होगी। इसके बाद यदि द लिटिल की यूज की बात करें तो द लिटिल के अर्थ में यदि हम कहेंगे तो द लिटिल का भी यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए और कौन से सब्जेक्ट के लिए? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करते हैं, लेकिन इसका जो सेंस होगा वो होगा कुछ लेकिन सब कुछ। कुछ लेकिन सब कुछ। लिटिल का यूज, द लिटिल का यूज कुछ लेकिन सब कुछ सेंस में किया जाता है। इसके यदि एग्जाम्पल की बात करें तो मैं यूं कहूंगा, ब्रिंग मी। एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने कहा, ब्रिंग मी द लिटिल सुगर। ब्रिंग मी द लिटिल सुगर यू हैव। ब्रिंग मी द लिटिल सुगर यू हैव। आपके पास जितनी भी क्या है? शुगर है, वो मुझे क्या कर दीजिए? दे दीजिए। ब्रिंग मी द लिटिल शुगर यू हैव। आपके पास जितनी भी, इसका मतलब कुछ, जितनी भी है वो सब कुछ। ब्रिंग मी द लिटिल शुगर यू हैव। जितनी तुम्हारे पास शुगर है वो मुझे दे दीजिए। तो आपको समझ में आ गया होगा लिटिल का यूज कहां करेंगे? नेगेटिव सेंस में, जबकि ए लिटिल का यूज हम कहां कर रहे थे? पॉजिटिव सेंस में। और द लिटिल का यूज जो होगा वो कौन सी कंडीशन में होगा? कुछ लेकिन वो क्वांटिटी होगी, वो पूरी होगी, वो सब कुछ, ऐसा अर्थ देगा। उसमें किसका यूज हो जाएगा? द लिटिल का यूज हो जाएगा। यू का यूज जो किया जाता है वो ऐसी नाउन के लिए किया जाता है जो कैसी होनी चाहिए? काउंटेबल होनी चाहिए।
दूसरा जो फ्यू सब्जेक्ट लेता है वो प्लूरल सब्जेक्ट लेता है। तो आप ध्यान रखिएगा, फ्यू वाली कैटेगरी का यूज काउंटेबल नाउन के लिए, बट लिटिल वाली कैटेगरी का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। काउंटेबल नाउन का मतलब ये है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। तो देखिए इसके एग्जाम्पल की बात करें, मैंने कहा आई हैव रीड फ्यू बुक्स। इसका मतलब ये है मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं, लेकिन वो जो पुस्तकें थी वो कैसी थी, बहुत ही कम थी। उसका अर्थ कैसा था, नगण्य था। सेंस कैसा लग रहा है, उसका नेगेटिव सेंस लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत कम पुस्तकें पढ़ी है। ये कौन बता रहा है, ये हमें फ्यू बता रहा है कि मैंने बहुत कम क्या पढ़ी है, पुस्तक पढ़ी है। उसके बाद हम बात करें अ फ्यू की। अ फ्यू का जो अर्थ होगा वो कुछ होगा, लेकिन उसका जो सेंस होगा वो पॉजिटिव सेंस होगा। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आई हैव रीड अ फ्यू बुक्स। इसका मतलब ये है मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं, चाहे मैंने थोड़ी ही पढ़ी हैं, लेकिन कुछ पुस्तकें तो पढ़ी हैं। लेकिन ऊपर जो फ्यू का सेंस था वो क्या था कि बहुत ही कम मैंने पुस्तकें पढ़ी हैं, जबकि यहाँ पर कुछ पुस्तकें तो पढ़ी गई हैं। अगला द फ्यू की यदि हम बात करें तो द फ्यू का यूज भी कौन सी नाउन के लिए, काउंटेबल नाउन के लिए होता है, और सब्जेक्ट कौन सा होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। अर्थ क्या होगा इसका, कुछ लेकिन सब कुछ। अर्थ क्या होगा, कुछ लेकिन सब कुछ। एग्जाम्पल की बात करें, आई रीड द फ्यू बुक्स। देखिए नाउन कौन सी है, नाउन कौन सी है, ये प्लूरल सब्जेक्ट लेता है। कौन सा सब्जेक्ट लेता है, प्लूरल सब्जेक्ट लेता है, ध्यान रखें। आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैव। जितनी मेरे पास पुस्तकें थी मैंने उन सबको क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। तो कुछ लेकिन सब कुछ का जो अर्थ होगा वो किसका होगा, द फ्यू का। तो आप ठीक तरीके से समझ गए होंगे कि लिटिल का जो यूज होता है ओनली फॉर अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, जबकि जो फ्यू वाली कैटेगरी का यूज होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए होता है। सेकंड डिफरेंस क्या है, लिटिल जो होता है या लिटिल जो लेता है वो सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, जबकि फ्यू जो सब्जेक्ट लेता है वो सब्जेक्ट होता है प्लूरल। तो आप ध्यान रखिएगा, फ्यू और लिटिल वाली जो कैटेगरी है उनको हम समान, या हम यूं कह सकते हैं लिटिल की जगह फ्यू का, ए लिटिल की जगह ए फ्यू का, द लिटिल की जगह द लिटिल का यूज हो सकता है, बशर्ते आपको क्या करना है, नाउन को देखना है कि नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। ठीक है, ये था लिटिल और फ्यू में बेसिक डिफरेंस, जिसको आपने समझ लिया होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल सके।